पटवारी पति पर सेना के जवान का आरोप, पैसे लेन देन के बाद भी नहीं किया नक्शा तरमीम का काम। कलेक्टर से की गई शिकायत, पटवारी पति ने शिकायत वापस लेने का बनाया दबाव। पीड़ित जवान बोला, कार्रवाई के बिना नहीं हटेंगे पीछे। आपको बता दें, रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज पहुंचे सेना के जवान ने पटवारी पति पर रिश्वत के रूप में पैसे लेने के बाद भी काम नहीं करने का आरोप लगाया है। सेना के जवान का आरोप है कि पटवारी पति ने उनके पिता के नाम ली गई जमीन का नक्शा तरमीम के लिए 5,000 रुपये लिए, लेकिन अब तक उनका काम नहीं किया गया और अब शिकायत करने पर उनके ऊपर शिकायत को वापस लेने का दबाव बनाने व फंसाने की धमकी दी जा रही है। फिलहाल इस मामले की शिकायत आज सेना के जवान ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से की और मामले में पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। मामले में विनय तिवारी निवासी ग्राम सनौरी ने बताया कि वह सेना में जवान है। उन्होंने बताया कि ग्राम चौरा में पिता के नाम एक ज़मीन खरीदी गई, जिसका नामांतरण हो चुका है और अब उक्त ज़मीन का नक्शा तरमीम कराना बाकी है, जिसके लिए उनके पिता चौरा हल्का पटवारी से मिले। आरोप है कि हल्का पटवारी के पति ने काम के एवज में 5,000 रुपये लिए, लेकिन काम नहीं कराया। मामले में पीड़ित की ओर से सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की गई, लेकिन पटवारी ने उक्त शिकायत पर किसी भी प्रकार का आवेदन न आना बताया, जबकि पीड़ित के बाद आवेदन की प्रति मौजूद है। पीड़ित का कहना है कि उनके पास आवेदन की फ़ोटोकॉपी के साथ साथ पैसे के संबंध में हुई बातचीत का ऑडियो भी मौजूद है, जिसकी शिकायत कलेक्टर से की गई है। मैं सनौरी गांव का हूं। मैं आर्मी में हूं। मेरे फादर बीमार रहते हैं हमेशा, तो एक मैंने ज़मीन खरीदा था चौरा गांव में। उसका लगभग 3 साल पहले नामांतरण हो चुका, मेरे नाम से रजिस्ट्री है मेरे फादर के नाम से। तो पटवारी से वो मिले कि हमारा जो नंबर एक ही है अभी दोनों का, आधी ज़मीन हमने खरीदा था, आधी उन्हीं के नाम से जिनकी ज़मीन थी। तो उसके लिए हमने पटवारी से मिले तो उन्होंने बोला 5,000 रुपये लगेगा। मैं उस समय श्रीनगर में था पोस्टिंग, तो फादर से उन्होंने 5,000 रुपये ले लिए और उसके बाद लगभग ये अप्रैल की बात है, तो 6 महीने हो गए, अभी तक मतलब कोई काम पटवारी ने किया नहीं। और पटवारी नाम है चौरा हल्का कविता कुमारी कहीं जाती नहीं, गांव में उनको कोई नहीं पहचानता। उनके हस्बैंड जाते हैं जो कि सिविल व्यक्ति हैं, इसलिए वो जाते हैं कि हम सबसे पैसे लेंगे, हमें कोई कुछ कर नहीं पाएगा। उसके बाद मैं उनको कई बार फ़ोन करने की कोशिश किया तो उन्होंने बोला कि मैं आपको पहचानता नहीं। तो हमने सीएम हेल्पलाइन किया। सीएम हेल्पलाइन में उनका रिप्लाई ये था कि हमारे पास कोई आवेदन नहीं मिला, जबकि पूरे आवेदन की फ़ोटोकॉपी मेरे पास है मोबाइल में। उसके बाद मैंने उनसे पैसे लेने की रिकॉर्डिंग भी करवा लिया, बुलवा के रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। फिर मैं कलेक्टर साहब के पास एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने तहसीलदार के पास मेरे को भेजा। तहसीलदार साहब ने बोला कि वो तो अन्य पर्सन है, आपने पटवारी को तो पैसे दिए नहीं। पटवारी के पति काहे को ले रहे हैं? पटवारी तो मैंने उनको बोला कि आप उनको बुलाइए, पटवारी अगर वो आवाज़ बोलेंगे कि मेरी आवाज़ नहीं है क्या है। उसके बाद उन्होंने फिर मैं इनके बनकुइया सर्किल जो ऑफिस है नायब तहसीलदार की, वहाँ ऑफिस में भी गया तो मेरे को कई तरह से घुमाया गया कि आपके वो हरिजन है, आपके ऊपर केस कर देगी, कोई बोलेगी कि आपने गलत रिपोर्ट कर देगी। तो मैं उनको यही बोला कि ठीक है, जो भी करेगी वो मैं आगे देख लूँगा। बाकी मैं अभी मंगलवार को मैं लेके आने वाला था यहाँ 10-15 लोग गांव से। मैं मेरे घर में 2-3 लोगों को भेजा इन्होंने, पटवारी ने, कि जाओ उनको समझाओ। उन्होंने भी यही बोला कि किसी भी कीमत पे रिपोर्ट वापस मत लेना, इसका पूरे गांव को तबाह कर रखा है।